हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आइए देखते हैं बायो का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, यानी मानव में पाचन कैसे होता है, इसको हम देखते हैं आज। ठीक है, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस बॉडी है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। उसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है? एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा पार्ट क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, हम इसको आपको दिखाते हैं। फिगर शो किया जाए तो देखिए, हमारा ये जो यहाँ माउथ से एक पूरी कैनाल यानी एक मसल्स की पाइप होती है, कैनाल होती है, जो कहाँ तक फैली होती है पूरे बॉडी में, हमारा एनस तक फैली होती है, यानी एनस तक फैली होती है, यानी जहाँ से हमारा वेस्टेज बाहर होता है वहाँ तक फैली होती है। माउथ से स्टार्ट होके पूरा एनस तक फैली होती है, इसी को कहते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल। इधर देखते हैं, देखिए यहाँ से ऑसियोफेगस यानी फूड पाइप के ऊपर से पूरा फैली होती है नीचे से एनस तक, यहाँ तक, इसी को कहते हैं हम, पूरी इस पाइप को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होती हैं? यानी जैसे हमारे मुंह में लार बन रही है, तो लार बनाने का काम कौन करता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स करती हैं। स्टमक में, यानी जब हमारा खाना पेट में चला जाता है, स्टमक में चला जाता है, तो वहां पे कुछ जूस से क्रिएट होते हैं, वो जूस बनाने का काम कौन करता है? ग्लैंड्स करती हैं। तो हम इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में और डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल्स, यानी जो हमारी आहार नाल है। एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारा माउथ से लेकर एनस तक जो ये फैला हुआ है, ये पाइप पूरा, ये इसके कितने पार्ट होते हैं? ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल के 6 पार्ट होते हैं। पहला माउथ और माउथ कैविटी। माउथ कैविटी को ही कहते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी पहले गांव में या पहले हर जगह जो क्लचर, अब क्लचर आता है, क्लचर को पहले बक्कल बोला जाता था, कहते थे बक्कल दे दो, तो बक्कल बोलती थी औरतें, पहले से ही बक्कल बोला करती थी, एकदम साइंटिफिक वर्ड। तो बक्कल मतलब जहां दांते बने होते हैं, जहां दांते बने होते हैं उसको बक्कल कहते हैं। तो अब तो क्लचर का जमाना आ गया, बक्कल खत्म हो गया, तो नहीं तो उसको बक्कल बोला जाता था जो क्लचर होता था। तो बक्कल कैविटी। उसके बाद फूड पाइप, यानी खाना जब माउथ से अंदर जाता है तो जिस पाइप से जाता है उसको कहते हैं फूड पाइप। ठीक है, उसके बाद खाना कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। ठीक है, फिगर शो किया जाए। तो देखिए, जब खाना माउथ से होकर यहाँ माउथ से होकर आता है, तो ये फूड पाइप है, हमारी फूड पाइप है। उसके बाद खाना कहाँ जाएगा? ये स्टमक बना हुआ है, स्टमक में जाता है। तो देखिए, ये स्टमक बना हुआ है, दिख रहा होगा सबको, यही स्टमक। ठीक है, स्टमक में खाना जाता है, यहाँ से ये फूड पाइप है, ये बीच में, इसको कहते हैं फूड पाइप या ऑसियोफेगस। स्टमक में खाना चला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो स्टमक में खाना जाने के बाद कहाँ जाएगा? स्मॉल इंस्टेटाइन में। कहाँ जाता है? स्मॉल इंस्टेटाइन में। फिर उसके बाद लार्ज इंस्टेटाइन में। फिर उसके बाद उसका एलिमिनेशन होता है, यानी एब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके बाद खाना कहाँ चला जाता है? खाना का यूज कर लिया जाता है, न्यूट्रिशन उससे निकाल लिए जाते हैं। उसके बाद एनस से वेस्टेज बाहर हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, अब उसी के साथ साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। ठीक है, तो हमारे माउथ या बक्कल कैविटी में ग्लैंड लगी होती है, जिसको कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, यानी जो लार बनाने का काम करती है उसको कहते हैं हम सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, फूड पाइप में कोई ग्लैंड नहीं होती, तो फूड पाइप में कोई ग्लैंड नहीं होती है। आगे हमारा होता है स्टमक। हमारे एब्डोमिनल, पेट के लेफ्ट साइड में एक पार्ट हमने दिखाया जिसको कहते हैं स्टमक। स्टमक में ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करता है, क्या निकालता है? HCl निकालता है, और ठीक है, HCl बनाता है, और इनएक्टिव पेप्सिनोजेन भी बनाता है।
इनएक्टिव पेप्सिनोजन भी बनाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी ग्लैंड होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लैंड्स भी होती है और आर्गन भी होता है। तो दो आर्गन लगे होते हैं उससे, एक पेनक्रियाज लगा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और एक हमारा लीवर जुड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और हमारा स्टमक के बीच में। जहां स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ता है वहीं पे हमारा एक पेनक्रियाज और एक लीवर जुड़ा होता है। फिगर शो किया जाए, देखिए। तो ये हमारा स्टमक है। स्टमक के आगे जब हम आते हैं, यहाँ पे तो हमारा ये देखिए, यहाँ पे पेनक्रियाज, ये पत्ते के स्ट्रक्चर का पेनक्रियाज लगा हुआ है। इससे ऊपर हमारा क्या लगा हुआ है? ये लीवर लगा हुआ है। लीवर एक ट्रायंगल के स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, तो देखिए स्टमक से खाना जब आने लगेगा हमारा इंटेस्टाइन में तो वहाँ पे एक पेनक्रियाज और एक लीवर, जो ये ऑर्गन भी हैं और ग्लैंड्स भी हैं, ये दोनों काम करते हैं। तो ये दोनों लगे होते हैं। ठीक है, आगे जब खाना हमारा स्मॉल के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो खाना एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये हुआ हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पूरा प्रारूप। इसका डिटेल्स हम कल पढ़ेंगे, डिटेल्स में पूरी जानकारी कल देंगे। ठीक है, एक एक पार्ट की अच्छे से। ठीक, तब तक आज के लिए थैंक यू फॉर दिस क्लास। थैंक यू सो मच।